नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। 2022 का आगाज हो चुका है और इस साल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समीकरणों को लेकर विशेषज्ञों ने पूरी दुनिया को आगाह किया है। चेतावनी बारूद बरसने की भी है। युद्ध के मोर्चे पर जोर आजमाइश है, लेकिन चेतावनी से बड़ी आशंका विनाश की है, क्योंकि ताजा हालात को लेकर जितना आकलन यूक्रेन और साउथ चाइना सी तक सीमित था, वो सिर्फ उतना नहीं है, बल्कि इसका विस्तार 3 महाद्वीपों तक है, जहां 6 जंग के मैदान हैं और इन मैदानों पर मोहरे सजाए जा चुके हैं। आप भी देखिए, जनवरी मध्य से शुरू होने वाले युद्ध की भविष्यवाणी का भविष्य क्या है। – 2022 नया साल। कन्फर्म हुए जंग के 6 मैदान। – 2022 को जंग का साल ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि इस साल पर हालातों ने युद्ध की मुहर लगाई है। रूस और अमेरिका के टकराव को देखते हुए ज्यादा आशंका यूक्रेन की सीमा पर बारूद बरसने की। लेकिन जब चीन के मोर्चे पर लंबे समय से अमेरिका की मौजूदगी नजर आती है, तो आशंका साउथ चाइना सी और ताइवान को लेकर जंग भड़कने की भी महसूस होती है। यानी 2 मोर्चे सीधे तौर पर ऐसे दिख रहे हैं जहां बारूद सुलगा तो पूरी दुनिया पर असर पड़ना तय है, क्योंकि दोनों ही मोर्चों में से एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ चीन, और इन दोनों ही मोर्चों के दूसरे सिरे पर सुपर पावर अमेरिका है। लेकिन क्या यही सच है? सिर्फ 2 मोर्चे से ही विनाशक जंग की कल्पना की जा सकती है, या फिर कुछ ऐसा भी है जिसे अनदेखा किया जा रहा है? बिगड़े हुए हालात का आकलन कल्पना के आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि इसे वास्तविकता की पृष्ठभूमि में जानकारों ने विश्लेषण करने के बाद बताया है। 2 मैदान ऐसे हैं, 2 मोर्चे ऐसे हैं जो कभी भी सुलग सकते हैं, और इसका असर बहुत जल्द पूरी दुनिया पर भी दिखाई दे सकता है। युद्ध को लेकर विशेषज्ञ इस बात पर तो एकमत हैं कि जनवरी के महीने में बारूद कहीं ना कहीं जरूर बरसेगा, लेकिन जंग का मैदान कौन सा होगा, अभी इसे लेकर आशंकित हैं। लेकिन संभावना के आधार पर अगर ताकतवर मुल्कों के बीच भी टक्कर होती है तो कुछ और मैदान भी सुलग सकते हैं। दरअसल यूक्रेन और साउथ चाइना सी का जंगी मैदान देखें तो दोनों ही जगहों पर एक दूसरे को उकसाने की कार्रवाई हो रही है। इसलिए आशंका है कि सबसे पहले जंग इन्हीं वॉर जोन में छिड़ेगी, जिसे लेकर 2022 में जंग की भविष्यवाणी की जा चुकी है। लेकिन इससे अलग कुछ और ऐसी जगहें हैं जहां अमेरिका से टकराव के बाद अपने आप युद्ध हो सकता है। इसलिए विशेषज्ञों ने इन बैटल ग्राउंड्स पर बारीकी से नजर रखने की सलाह दी है। कौन कौन से हैं वो मैदान, इन्हें एक नजर में देखिए। मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और ईस्ट यूरोप, जिसमें ईस्ट एशिया यानी चीन का मुहाना और ईस्ट यूरोप यानी यूक्रेन के हालातों से आप वाकिफ हैं ही। लेकिन बचे हुए जंग के मैदान में हालात कितने हाहाकारी हैं, इसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। इसलिए जंग की जमीन पर क्या है मौजूदा स्थिति, इसका पूरा विश्लेषण देखिए, और अगर विशेषज्ञों का दावा सटीक है तो इसी विश्लेषण को पूरी दुनिया इसी महीने से साक्षात दृश्यों के जरिए भी देख सकेगी। सबसे पहले देखिए मुख्य मैदान। ईस्ट यूरोप यानी यूक्रेन।
ये वो जगह है जहां अमेरिका और रूस के बीच सीधे युद्ध की मुनादी हो चुकी है। दोनों ही देशों के राष्ट्रपतियों ने 2 बार फोन पर बात की, तनाव कम करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन ये बातचीत चेतावनियों के लहजे में खत्म हुई, जिससे जंग के बादल और ज्यादा गहरा गए। नतीजतन रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए कई स्तरों पर तैयारी शुरू हो गई। रूस ने यूक्रेन सीमा पर 100 ब्रिगेड और तैनात कर दी। रूस ने 1,75,000 सैनिक और हथियार सीमा पर लाए। इसलिए नाटो फोर्स के साथ यूएस ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अब जंग छिड़ने की स्थिति में नाटो फोर्स रूस से टकराएगी। इसके अलावा अमेरिका का एक जासूसी विमान भी यूक्रेन के ऊपर देखा गया है, यानी दोनों तरफ से उकसावे की कार्रवाई हो रही है। और इस स्थिति में युद्ध छिड़ा तो हर उस मैदान में बारूद बरसेगा जहां अमेरिका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मौजूद है। मुमकिन है कि इन हालातों में सबसे बड़ा फायदा चीन उठाए और यही होगा जंग का दूसरा मैदान। ईस्ट एशिया यानी चीन। ताइवान की ढाल बनकर खड़े अमेरिका के सामने चीन एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। ऐसे में यूक्रेन जंग का असर कहीं दिखता है तो वो जगह साउथ चाइना सी होगी, जहां चीन समंदर और ताइवान पर कब्जा हासिल करने की कोशिश करेगा। मुमकिन है अमेरिका पर इससे भी दबाव बने और चीन, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी बढ़े, और इसके आसार भी ज्यादा हैं। चीन ने हाल ही में 3 जंगी जहाज भी लॉन्च कर दिए। एक वॉरशिप पाकिस्तान और एक थाईलैंड को दिया। एक वॉरशिप चीन ने अपनी नौसेना के सुपुर्द किया है। अब यूएस ने वॉरशिप वाली तैयारी को जंगी तैयारी माना है। इसके अलावा ताइवान में घुसपैठ करने पर जंग का प्लान भी तैयार है, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चीन ने ताइवान को बीच में रखकर अमेरिका को जंग के लिए खुद उकसाया है। और इस स्थिति में अगर अमेरिका रूस से टकराया तो चीन इसका भरपूर फायदा उठा सकता है। लेकिन जंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, मैदान और भी है। जंग के 4 मैदानों में बारूद अभी सुलग रहा है। ये मैदान अमेरिका से अदावत करने या नहीं करने के आधार पर बने हुए हैं। लेकिन अभी एक और मैदान है जहां बारूद सुलगेगा, और वो जगह है जहां जमीन दूसरों की कब्जाने के आधार पर अदावत को आधार बनाया गया है। साउथ एशिया यानी भारत पाकिस्तान। दक्षिण एशियाई परमाणु शक्ति देश भारत और पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ चीन की तरफ से जंग के मैदान में उतरेगा, लेकिन निशाने पर भारत होगा। इसका एक कारण पिछले कुछ समय में भारत की अमेरिका से बढ़ी नजदीकियां हैं, जिसमें पाकिस्तान की मदद चीन करेगा। क्यों, वो समझिए। एशिया में भारत से अमेरिका के संबंध मजबूत हैं। यूएस के क्षेत्रीय बेस को भारत से मदद मिल रही है। यूएस ने भी बेस का नाम इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया है, इसलिए युद्ध में भारत को मदद करने से रोकने की तैयारी है। और ये काम चीन के आदेश पर पाकिस्तानी सेना करेगी। हालांकि पाकिस्तान जंग में टिक पाएगा, इस पर संदेह है, लेकिन भारत को उलझाने में कामयाब जरूर हो सकता है। अमेरिका को रोकने के लिए सिर्फ भारत को ही टारगेट बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी, बल्कि हर उस मुल्क को टारगेट पर लिया जाएगा जो कि अमेरिका को मजबूत बनाते हैं। और इस दबाव की कार्रवाई के लिए ना तो रूस सामने आएगा और ना ही चीन। वो लड़ेंगे और बाकी काम उनके सहयोगी करेंगे। मिडिल ईस्ट यानी ईरान, इजराइल। मिडिल ईस्ट की 2 ताकतों ने दशकों से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध जारी रखा है, जिसमें इजराइल अब तक भारी पड़ा है। अमेरिका के पाले में खड़े इजराइल ने ईरान और सीरिया को सीधे टारगेट पर ले रखा है, और अब 2022 के लिए यहां भी बारूद सुलग चुका है। ईरान ने इजरायली एटमी ठिकाने टारगेट कर लिए। एटमी केंद्र ईरानी जुल्फिकार मिसाइल की जद में है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन सीरिया में तैनात किए। नतीजतन इजराइल ने सीरिया के एक पोर्ट पर हमला कर दिया। जंग की मुनादी इसी हमले से हो गई। अब बस पलटवार का इंतजार है। जैसे ही वो हुआ, इजराइल खुली जंग छेड़ेगा, जो अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ने पर और भयंकर हो जाएगी, क्योंकि इसका असर कहीं और भी होगा। नॉर्थ अफ्रीका यानी लीबिया। अमेरिका जंग में उतरा तो लीबिया में भी जंग छिड़ेगी।
क्योंकि ये वही मुल्क है जो अमेरिका के 2011 के हस्तक्षेप के बाद विभाजन और हिंसा से त्रस्त है। यहाँ मिलिशिया अमेरिका के प्रतिनिधित्व वाली सरकार के खिलाफ जंग लड़ेंगे और ऐसी ही आग करीबी हिस्से में भी भड़केगी। ईस्ट अफ्रीका यानी सोमालिया। सोमालिया में अमेरिका की मौजूदगी ही जंग के लिए काफी है। यहां संघर्ष भूख के लिए होगा, लेकिन अमेरिका के जंग में उतरने का मतलब यहां युद्ध तय है। इशारा साफ है, 2022 संभावनाओं का नहीं बल्कि बारूदी आशंकाओं का साल हो सकता है, जिसकी भविष्यवाणी विशेषज्ञ भी कर चुके हैं। सिर्फ बारूद का सुलगना बाकी है। मोर्चे तैयार हैं और दोनों मुहानों पर सेना भी रेडी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।